हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़े जा रहा है। आंदोलन पर बैठे छात्रों के बीच आज कांग्रेस विधायक जसबीर जस्सी पहुंचे। इस मौके पर जसबीर जस्सी ने कहा कि आज इस आंदोलन का 9वां दिन और वो उनके मुताबिक कृषि विश्वविद्यालय में छिड़ा छात्रों का आंदोलन उत्तर भारत के सबसे बड़े छात्र आंदोलन में से एक है। आज तक कोई भी छात्र आंदोलन इतना लंबा नहीं चला। आज इस आंदोलन का 9वां दिन है और मैं कह सकता हूँ ये उत्तर भारत के सबसे बड़े छात्र आंदोलन में से एक आंदोलन है। कारण मैं बता देता हूँ आपको, आज तक कोई भी छात्र आंदोलन इतना लंबा नहीं चला जितना आंदोलन ये चला है। हैरानी की बात है कि एक वीसी जो अपनी तानाशाही के कारण, एक वीसी अपनी गलत नीतियों के कारण यहाँ इस तरीके का माहौल उसने पैदा कर दिया, जहाँ छात्रों में डर का माहौल उसने पैदा कर दिया। इस माहौल में सरकार के कानों जू नहीं रेंग रही। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अभी मार्च में बजट सेशन था, कांग्रेस के 5 विधायकों ने वीसी के खिलाफ आवाज उठाई थी कि एचएयू का जो वीसी है वो राक्षसी रूप धारण कर रखा है उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए, मनमाने नियम बनाने का काम कर रहा है और जो ये यूनिवर्सिटी जो हमारा गौरव होती थी उस यूनिवर्सिटी को अपने तरीके से चला रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी है, मुख्यमंत्री के सामने, कृषि मंत्री के सामने, शिक्षा मंत्री के सामने, उस हरियाणा के सबसे बड़ी सदन में, महान सदन में जब ये बात रखी गई तो उस वीसी के ऊपर कार्रवाई की बजाय, उस वीसी के ऊपर कोई इंक्वायरी की बजाय उसको 4 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी गई। ये एक सरकार के साथ और वीसी की जो सांठगांठ है ये यहाँ साबित होती है। दूसरा, जो छात्रों के ऊपर जो शांतिपूर्वक जो छात्र आंदोलन से पहले जब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बैठे थे, निहत्थे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ होगा। पुलिस लाठीचार्ज करती है तो हम मान सकते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लेकिन ये लाठीचार्ज हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि स्टूडेंट्स के ऊपर उन्हीं के गुरुओं ने लाठीचार्ज करने का काम किया। जिनके ऊपर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर, उस यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रक्षक जो थे वो रक्षक भक्षक बन गए और गुरु जो थे वो गुरु गुंडे बन गए और इन निहत्थे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया। जहां पुलिस भी कंधे से नीचे लाठी का प्रयोग करती है, लेकिन यहाँ के गुरु ऐसे इतने बड़े गुंडे हैं, जानवरों से भी बदतर तरीके से उन्होंने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया है। सर में 9 टाँके आए हैं, 11 टाँके आए, वो छात्र आज भी हॉस्पिटल में हैं। लेकिन मेरी तो सरकार से, मुख्यमंत्री से मांग है, मुख्यमंत्री जी अगर आप सच में हरियाणा के लोगों के हितैषी हैं, आप सच में हरियाणा के लोगों का भला चाहते हैं, तो छात्र जो बैठे हैं आज, इन छात्रों की आवाज़ सुनिए, इनकी मांग मानिए। इनकी छोटी सी मांगे, वीसी इस्तीफा दो, जो राधे श्याम जो प्रोफेसर है उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा दर्ज हो और जो सीएसओ है उसको यहाँ से बर्खास्त किया जाए। रजिस्ट्रार जो लाठीचार्ज में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगाई। जसबीर जस्सी ने कहा कि हैरानी की बात है कि वीसी अपनी तानाशाही के कारण और उनकी गलत नीतियों की वजह से यहाँ छात्रों में डर का माहौल पैदा कर दिया। जसबीर जस्सी ने कहा कि इस माहौल में सरकार के कानों तक जू नहीं रहेंगी। अभी मार्च में बजट सत्र में कांग्रेस के 5 विधायकों ने वीसी के खिलाफ आवाज उठाई थी। जो एक यूनिवर्सिटी हमारा गौरव होती थी उसे अपने तरीके से चला रहा है। जसबीर जस्सी ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि स्टूडेंट्स के ऊपर उन्हीं के गुरुओं ने लाठीचार्ज करने का काम किया। जसबीर जस्सी ने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री से मांग है कि अगर आप सच में हरियाणा के लोगों का भला चाहते हैं तो छात्र जो बैठे हैं इन छात्रों की आवाज सुनिए, उनकी मांग मानिए। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।